यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नरेंद्र मोदी का नया भारत हो या फिर नेतन्याहू का इजरायल, दोनों का फंडा क्लियर है कि देश के दुश्मनों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए तो भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है, एयर स्ट्राइक कर देता है। उधर इजरायल भी आजकल ऐसे ऐसे ऑपरेशन कर रहा है कि जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाती है। चाहे लेबनान में पेजर ब्लास्ट हो और हिजबुल्लाह के आतंकियों को निपटा देना हो, या फिर हिजबुल्लाह के नसरल्लाह को ठोक देना हो, या फिर लेटेस्ट में हमास के चीफ को निपटा देने का मामला। इजरायल भी किसी को बख्श नहीं रहा। नरेंद्र मोदी का भी मैसेज क्लियर है कि आतंकवाद के मामले पर कोई समझौता नहीं। पाकिस्तान से बात तभी होगी जब आतंकवाद से वो निपटेगा। कनाडा कितना भी चिल्लाता रहे, भारत सरेंडर मोड में नहीं आएगा। अमेरिका कुछ भी कहे, भारत सरेंडर मोड में नहीं आएगा। तो भारत और इजरायल आतंकवाद के मुद्दे पर सेम पेज पर है, छोड़ने का नहीं है इनको। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ को निपटाने के बाद अब इजरायल ने गाजा में हमास चीफ याह्या सिनवार को भी खत्म कर दिया है। कल गाजा में एक हमले में इजरायल ने याह्या सिनवार को मार दिया। इजरायल को इसकी तलाश पिछले 7 अक्टूबर की घटना के बाद से थी। यही है सिनवार को 7 अक्टूबर की घटना का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसमें हमास ने इजरायल के 251 लोगों को किडनैप किया था और 1200 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की थी। इस घटना के बाद से इजरायल की फौज और उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद इसकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन कल यह तलाश उस समय पूरी हो गई जब गाजा के एक शहर रफा में एक हमले के बाद इसकी लाश मिली। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सिनवार की मौत इजरायल से बाई चांस हो गई। यानी हमले से पहले इजरायल के सैनिकों को पता नहीं था कि उन्होंने हमास चीफ याह्या सिनवार को मार दिया है। यह बात तो उस समय कंफर्म हुई जब हमले के बाद इसकी डेड बॉडी चेक की गई। दरअसल हमले के समय सिनवार ने अपने चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सिनवार का आखिरी वीडियो देखिए। इस बिल्डिंग पर हमला करने के बाद इजरायल के सैनिकों ने बिल्डिंग के अंदर एक ड्रोन भेजा। इस ड्रोन में बिल्डिंग के अंदर सोफे पर एक घायल आदमी बैठा हुआ था। ये देखिए, इस आदमी का चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था और दाएं हाथ की कलाई ब्लास्ट में उड़ गई थी। देख रहे हैं, हाथ उड़ा हुआ है। जब यह ड्रोन इसके करीब पहुंचा तो इसने अपने बाएं हाथ से एक छड़ी जैसी चीज को ड्रोन की तरफ फेंका, लेकिन ड्रोन बच गया। इसके बाद इस बिल्डिंग पर दोबारा हमला किया गया, जिसमें याह्या सिनवार मारा गया। अब यह भी समझिए कि इजरायल की सेना ने कैसे इस पूरे मिशन को अंजाम दिया, जबकि उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन सिनवार को मार दिया है। दरअसल 16 अक्टूबर को गाजा का शहर रफा में इजरायल के सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान इजरायली सैनिकों को ताल अल सुल्तान इलाके की एक इमारत में एक संदिग्ध आदमी घुसता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद सैनिकों ने इमारत को घेरकर वहां गोलियां चलानी शुरू की। इस दौरान ड्रोन के इस्तेमाल से पता चला कि इस बिल्डिंग में 2 लोग और छुपे हुए हैं और ये सभी लोग अपने चेहरे ढककर रखे हुए थे। ये तीनों लोग इस बिल्डिंग से भागने की फिराक में थे। जैसे ही इजरायल के सैनिक इमारत के पास पहुंचे तो उनके ऊपर बिल्डिंग के अंदर से ग्रेनेड फेंके गए। इसके बाद इजरायली सैनिक पीछे हट गए और मिसाइल अटैक से इस बिल्डिंग को ही उड़ा दिया। इस धमाके के बाद बिल्डिंग के अंदर ड्रोन भेजा गया, जिसमें सोफे पर बैठा हुआ आदमी दिखाई दिया। वो सिनवार ही था, लेकिन तब तक इजरायली सैनिकों को इसके बारे में पता नहीं था। एक और वीडियो देखिए। दरअसल इस ड्रोन फुटेज को देखने के बाद इजरायली सेना ने इस बिल्डिंग पर मिसाइल से दोबारा हमला किया। इजरायल के सैनिकों को शक था कि इस बिल्डिंग के अंदर हमास के कई आतंकी छुपे हो सकते हैं और इसके लिए उन्होंने कुछ दूरी से निशाना लगाकर मिसाइल से हमला किया। ये देखिए कैसे धमाका हुआ। फुल फ्रेम दिखाइए एक बार। इस हमले के बाद पूरी बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई। इस हमले के बाद ही इजरायल के सैनिक अंदर घुसे, जहां सिनवार की डेड बॉडी पड़ी हुई मिली। अब आपको नक्शे की मदद से वो जगह भी बताता हूं जहां इस पूरे मिशन को अंजाम दिया गया। इजरायल के मैप के बगल में गाजा पट्टी का इलाका है। जरा यहां दिखाइए दर्शकों को कि कहां पर यह घटना घटी है। आपको थोड़ा यह भी समझ में आना चाहिए। तो जो इजरायल का मैप है उसके बगल में अगर आप देखेंगे, यहां पर आप देखिए गाजा पट्टी का इलाका है। इसके दक्षिण में रफा नाम का शहर है। ये जो आप देख रहे हैं, यहां पर जो धमाका देख रहे हैं, ये रफा है। इसकी एक बिल्डिंग में सिनवार को मारा गया है। तो यहां गाजा पट्टी और यहां आप देख रहे हैं रफा, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। सिनवार पर आखिरी हमले के बाद इजरायल के सैनिक जब इस इमारत में घुसे
और डेड बॉडी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि हमास के चीफ याह्या सिनवार की डेड बॉडी थी। इसकी दूसरी वजह यह भी थी कि इसी साल 23 सितंबर को भी इजरायली सेना ने सिनवार को मारने का दावा किया था। हालांकि इसके कुछ दिन बाद सिनवार के जिंदा होने की खबर मिली। यही वजह है कि कल इजरायल ने सिनवार की मौत को कंफर्म नहीं किया था। इसके लिए इजरायल के सैनिकों ने पहले डेड बॉडी को सिनवार की तस्वीर के चेहरे को मिलाने की कोशिश की। इसमें भी खास तौर पर सिनवार के दांत मिलाए गए, एक एक दांत की बनावट चेक की गई। इन दोनों तस्वीरों में सिनवार के दांतों की बनावट एक जैसी निकली। इसके बाद डेड बॉडी के हाथ में पहनी हुई घड़ी और सिनवार की पुरानी तस्वीरों में पहनी हुई घड़ियों को मिलाया गया। दरअसल सिनवार को घड़ी पहनने का बहुत शौक था। इससे यह भरोसा हो गया कि सिनवार ही है। इसके बाद पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए इजरायल के सैनिकों ने डेड बॉडी की उंगलियां काटकर फिंगरप्रिंट और डीएनए टेस्ट के लिए इजरायल भेजा, ताकि पूरी तरह पक्का हो जाए कि इस बार सिनवार ही मरा है। बाद में इजरायल ने भी कंफर्म कर दिया कि हां, सिनवार गया। इसके बाद यह खबर पूरी दुनिया को बताई। सिनवार की मौत के बाद पूरे इजरायल में खुशी और जश्न का माहौल है। इजरायल के लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, हाथों में इजरायल के झंडे लेकर यहां के लोग सड़कों पर डांस कर रहे हैं। इजरायल के लोग पिछले एक साल से सिनवार की मौत का इंतजार कर रहे थे। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले में इजरायल के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। इस हमले से पूरे इजरायल में दुख और मातम का माहौल था। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि सिनवार भी मारा गया तो लोगों ने पार्टी करना शुरू कर दी। सिनवार की मौत से इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी बहुत खुश हैं। वो इसे इजरायल की बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं, लेकिन अपने सैनिक अधिकारियों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें नेतन्याहू एक ड्रिंक का सिप लेकर उसे अपने साथियों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसके बाद बाकी अधिकारी भी इसे पीकर आगे शेयर कर रहे हैं। बाद में नेतन्याहू ने इजरायल के लोगों के साथ इस खुशखबरी को शेयर भी किया। सुनिए नेतन्याहू किस तरह अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने सिनवार की मौत पर क्या रिएक्शन दिया है वो भी बताऊंगा। Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. आतंकी सिनवार की मौत पर सिर्फ इजरायली खुश नहीं है। इस लिस्ट में अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक और फ्रांस से लेकर इटली तक सभी इजरायल को बधाई दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि आज इजरायल, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि सिनवार 30 से ज्यादा देशों में हजारों नागरिकों की मौत का जिम्मेदार था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि सिनवार 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था। फ्रांस अभी भी हमास की कैद में शामिल लोगों की रिहाई की मांग करता है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन सिनवार की मौत पर शोक नहीं मनाएगा। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि सिनवार की मौत के बाद बंधकों को रिहा किया जाए और गाजा में युद्ध विराम की घोषणा हो। अब यह भी समझ लेना चाहिए कि सिनवार से बदला लेने में इजरायल को 1 साल का समय क्यों लगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सिनवार अपने साथ एक ह्यूमन चेन लेकर चलता था, जिसमें इजरायल के छोटे छोटे बच्चे उसके साथ चलते थे। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमास जो है वो फिलिस्तीनियों की लड़ाई लड़ रहा है, वो मानवता की लड़ाई लड़ रहा है। कौन सी मानवता? बहुत छोटे छोटे बच्चों को अपने शील्ड की तरह इस्तेमाल करके चलने वाला डरपोक आदमी, वो कौन सी लड़ाई लड़ रहा है? ये गाजा में हमास के ठिकाने का एक वीडियो है जिसमें सिनवार के आसपास इजरायल से किडनैप किए गए बच्चे चल रहे हैं। यही वजह थी कि इजरायल चाहकर भी सिनवार पर अटैक नहीं कर पा रहा था। हमास ने पूरे गाजा में इतनी गहरी टनल बना रखी है कि इन पर हमला करना बहुत मुश्किल था। कई टनल की गहराई तो कई 1000 फीट है। ये टनल आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमले के दौरान सिनवार निकल जाता था। इसके अलावा कई टनल इतनी चौड़ी हैं कि उसमें कार चलाई जा सकती है। ये टनल में कार चल रही है बॉस। ये सिनवार का वीडियो है जिसमें वो टनल के अंदर कार से जा रहा है। सोचिए कैसा टनल नेटवर्क इन लोगों ने बनाया हुआ था। सिनवार की मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमास को चलाएगा कौन? क्योंकि इजरायल ने एक एक करके हमास के सीनियर आतंकियों को तो निपटा दिया। भाई, इसमें 13 जुलाई को हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ को मार दिया इजरायल ने। 31 जुलाई को हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिये को मार दिया। 16 अक्टूबर को हमास चीफ सिनवार को भी मार दिया। सब ऊपर मिल रहे, अरे तुम भी आ गए, निपटा दिया तुमको भी। इजरायल ने किस तरह हमास के आतंकियों को मारा है, इसे आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। इजरायल ने हमास के सीनियर आतंकियों का एक पोस्टर बनाया है। इसमें जिस आतंकी को मार दिया जाता है उसकी तस्वीर के आगे क्रॉस का निशान लगा दिया जाता है। और देखिए ऑलमोस्ट भर ही गया, कुछ ही लोग बचे। जो बचे हैं सोचिए उनकी क्या हालत हो।
सिनवार की मौत के बाद अगला हमास चीफ कौन होगा, इसकी तलाश शुरू हो गई। इस समय हमास का अगला चीफ बनने के लिए 4 दावेदार हैं। पहला नाम खालिद मिशाल का है, क्योंकि खालिद हानिये से पहले 21 सालों तक हमास का चीफ रहा। साल 1987 में जब हमास का गठन हुआ तो उसमें खालिद भी शामिल था। यह 1996 में हमास का पॉलिटिकल चीफ बना और 2017 तक इस पद पर रहा। खालिद इस समय दोहा में रहता है और हमास की विदेश नीति का बड़ा चेहरा है। दूसरा नाम है ज़ेहर ज़बरीन। यह फंडिंग का जुगाड़ करता है, इसलिए इसे हमास का सीईओ भी बुलाया जाता है। यह फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कैदियों की अदला बदली में बड़ी भूमिका निभाता है। यह हानिये के डिप्टी के तौर पर काम कर रहा था। खलील अल हय्या भी ज़बरीन की तरह हानिये के डिप्टी के तौर पर काम कर रहा था। अल हय्या इजराइल से बातचीत के पक्ष में नहीं है। इसका मानना है कि इजराइल को हराकर ही फिलिस्तीन की समस्या का समाधान हो सकता है। इसके ईरान, तुर्की, सीरिया, कतर और मिस्र के साथ अच्छे संबंध हैं। चौथा नाम है मूसा अबू मरजोक का। मूसा अबू मरजोक हमास के फाउंडर्स में से एक है। मरजोक 1992 में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का पहला चेयरमैन बना। इसके बाद 1996 से 2013 तक हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का डिप्टी चेयरमैन भी रहा। तो ये 4 नाम हैं जो कहा जा रहा है कि हमास के अगले चीफ हो सकते हैं। लेकिन कौन बनना चाहेगा भाई? जिस तरह से इजराइल ठोक रहा है, जो बनेगा वो पहले ऊपर जाएगा वाला हिसाब। तो सब एक दूसरे को आगे करेंगे कि तुम बढ़ो ना भाई, हम हैं पीछे, तुमको बनना चाहिए।